बैठे जाओ, खड़े होकर कुकर करोगे, समझ में तो होगा। देखो जब हम अम्ब्रेला फ्रॉक बनाते हैं ना, तो सबसे पहले क्या देखते हैं, उसकी लेंथ और फिटिंग, है ना। जितनी भी लेंथ होगी, अब जैसे हमने 50 का तैयार करना है ये, तो आप 50 ही फोल्ड कर लो सिंगल अम्ब्रेला में, ठीक है। 50 इसलिए फोल्ड करेंगे, जो ऊपर कटेगा ना, तो वो जो नीचे बचेगा उतनी ही चोली तैयार होती है हमारी। तो घेरा बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको उतना ही फोल्ड कर लेंगे जितना हमने तैयार करना है, क्योंकि इसकी कमर हमें पूरी करनी है ऊपर से, और कमर पूरी करेंगे तो फिर उतनी ही चोली जुड़ेगी जितने पे जाके कमर पूरी होगी, है ना। चलो तरीका बताते हैं। अब देखो, जितना हमने ये 50 इंच का लिया, लेंथ वाइज 50 तैयार करना, तो 50 लिया, इसको डबल कर दिया। अब फोल्ड करते वक्त देखो एक चीज का ध्यान रखना, जब हम कोना बनाएंगे ना अम्ब्रेला में, हमें इस साइड से नहीं पकड़ना है इसको, ये खुली साइड है सारी, ये बंद साइड है, तो एक हिस्सा तो ये किनारी का और दूसरा हिस्सा ये बंद साइड का, यहाँ पे उंगली रखेंगे, ठीक है, उस हिस्से को पकड़ेंगे बंद साइड, और इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे। इससे फायदा पता क्या होगा, इसके दो टुकड़े नहीं होंगे, ये एक साथ कटेगा, ठीक है। समझ में आ गया किस साइड से उठाना है, ठीक है। यहाँ पे कोई झोल नहीं बचना चाहिए, ये चीज जो है ना, यहाँ पे कोई भी झोल नहीं बचना चाहिए, सारा झोल निकाल दो आराम से। ये चीज जब देखो, ये अगर टेढ़ी है ना, ऊपर नीचे हो रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं झोल है। अगर झोल नहीं होता तो ये मिल जाती ना, तो इनको मिला दो, इसके अंदर डाल दो, इसके थोड़ा सा बाहर जा रहा है। जब ये मिल जाएगी ना, तो ये सीधा हो जाएगा, क्योंकि ना तो किनारी टेढ़ी होती, ना ये फोल्ड टेढ़ा है, ठीक है। छोड़ दो, बस यहीं तक। और यहाँ पे हाथ लगा के देख लो, अगर यहाँ पे गैप बच रहा है तो भी कहीं ना कहीं झोल है, ये गैप चेक कर लो। अब यहाँ पे कोई गैप नहीं है, हाथ लगा के देखो, देखो हाथ लगा के फील हो रहा है कितने गैप है, नहीं है ना। तो अब देखो कमर, कितनी कमर तैयार करनी है हमें, 17 तैयार करनी है, मतलब कि 34, ठीक है। तो इसको 17 से भी हल्का सा कम लेंगे, क्योंकि उरे मैं थोड़ा खिंच जाएगा, ज्यादा नहीं खींचना, ज्यादा खींचोगे तो झोल खा जाएगा। अम्ब्रेला में जो झोल आता है ना, उसका रीजन ये होता है, या तो हमारी चोली में और इसमें, जैसे चोली हमने नीचे से तैयार करी 17, ये हो गया 17.5, फिर हम क्या करेंगे, कहीं ना कहीं चुन्नट डाल के इसको एडजस्ट करेंगे, या फिर ये रह जाए 16 और चोली हो जाए 17, तो हम खींच के एडजस्ट कर देते हैं। अगर हम खींच के एडजस्ट करेंगे ना, तो पक्का झोल आएगा नीचे घेरे में, वो घेरा गोल नहीं बचेगा, ठीक है। जितनी हमारी चोली नीचे से तैयार होगी ना, उतना ही ये होगा, तब एडजस्ट होगा सही। इसको खींचना नहीं है कोई भी, ना चोली को खींचना ना इसको खींचना एडजस्ट करते वक्त। तो 17 है तो 8.5 में हो जाएगा। अब हम पहले इधर से देखेंगे 8.5 कहाँ जाके हो रहा है, देखो यहाँ, यहाँ आ गया ना, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ तक देख लेंगे कितने पे आ रहा है ये, यहाँ से 10.5 पे आ रहा है, ठीक है। साढ़े, यहाँ पे उंगली रखो इस पे, यहाँ इस पॉइंट पे बस, ठीक है। और 10.5 पे ऐसे निशान लगा दो पूरे पे, ऐसे सीधा नहीं लगाना है, ऐसे ही घुमा के लगाना है, लग गया, ठीक है। ये हमारी कमर है। अब लेंथ देखनी है, को हमने 35 काटना है ना, क्योंकि 15 इंच की चोली जुड़ेगी। अब यहाँ से 35 नापेंगे, इसको कहाँ जाके हो रहा है, यहाँ आ गए, ठीक है। ये थोड़ा सा जोड़ाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो लगा देंगे। 35 का भी हम 37 काटेंगे, क्योंकि 2 इंच तो कटिंग उसमें भी तो जाएगा सिलाई वगैरह में, तो हम 37 काटेंगे इसको, 37 यहाँ पे आ रहा है। तो अब देखो दोबारा से 37, अब फिर ये पॉइंट यही रहेगा, यहाँ से देखेंगे वो कितना हो रहा है, 37 वाला 47.5 पे आ रहा है, क्योंकि 10.5 ये भी तो जुड़ गया। अब यहाँ पे फिर से रखो, इस पे उंगली रखो, और इसको टाइट पकड़ के रखना उसी कॉर्नर पे, बस टंग उठाइए, नीचे से नहीं छोड़नी है, बाकी छोड़ दो सारा, ठीक है। इस तरीके से रखो, और 47.5 पे ऐसे निशान लगा दो पूरे पे घुमा के, छोड़ना नहीं है उसको बिल्कुल भी। ऐसे घुमा दो पूरे पे 47.5 का, ठीक है। ये तो हो गया हमारा निशान, देखो हो गया गोल, कैसी देना, मिल गई। अब इसको कट कर देंगे, इस निशान को भी और उसको भी। उसको पहले नहीं काटना है, क्योंकि फिर पॉइंट भी तो वही लेना है ना।
ठीक है, कट गया। अब ये कम है, इधर से इसको इसी से पूरा करेंगे। ये कपड़ा बच रहा है ना हमारे पास, ठीक है। ऑल पिन रखी होंगी यहाँ पे, ऑल पिन लेके आओ, यही रखी थी, ले आओ। देखो ये बंद है इधर से, ये साइड बंद है ना, तो हम इसको थोड़ा सा बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि ये सिलेगा, ये तो बंद होएगा बाद में, ये अभी बंद है, ठीक है। तो पहले हम इससे, देखो इससे इतना सा बाहर निकालेंगे जितना हम सिल लेंगे, और ये इसके ऊपर इतना चढ़ाएंगे जितना हमारा सिलाई में आ जाएगा, ये किनारी दोनों दब जाएंगी, ठीक है। इसके ऊपर ऐसे रख दो पूरे पे, इतना ही चढ़ाओ जितना ये पूरा कवर हो जाए, ये प्रिंट वाला, ठीक है। हो गया। अब इस पे पिन लगा दो, क्योंकि ऐसे काटोगे ना तो तुम अच्छे से काट नहीं पाओगे, ऐसे अंदाजे से दिक्कत हो जाएगी। कुछ मत करो, सारे में पिन लगा दो ऐसे 3-4, फिर आपको परेशानी नहीं होगी इसको काटने में, जोड़ को। कई बार ये जोड़ छोटा बड़ा हो जाएगा, और ये छोटा बड़ा हो गया तो फिर क्या होगा, वही जोड़ होएगा, मोड़ने में दिक्कत आएगी नीचे से। पिको में तो कम दिखता है, पर अब मोड़ते हैं या लेस लगाते हैं फिर तो दिखता है ना, ठीक है। और झोल रहेगा ही नहीं तो दिखने वाली बात ही नहीं होती है ना, तो पहले ही एक्यूरेट करके चलेंगे इसको। ये देखो पिन का पता चल गया, और पिन ऐसे नहीं लगानी कि एक ही कपड़े में सारे उठा लो पूरे, ताकि हम हिलाएं तो दिक्कत ही ना आए। इसको पहले ही काट देते हैं, ये तो कमर है ना, इसको काट दिया। अब देखो इसको ऐसे के ऐसे पलट देंगे उठा के, क्योंकि पिन तो लगी हुई है, वो हिलेगा थोड़ी। ये देखो आ गया, ये सिलाई का हो गया जो बच गया, और ये इसके इक्वल करके काट देंगे। समझ आया? देखो ये इसके बराबर हो गया, हो गया। बस इतनी सी कटिंग होती है अम्ब्रेला के घेरे की। अब देखो जब इसको खोलेंगे ना, एक ये दोनों जुड़ जाएंगे इसी पे, और पिन हटा देते हैं, ये इसके जोड़ है। ये खोलोगे तो एक मिलेगा आपको, ये देखो एक है ना सारा, ठीक है। ऐसे पूरा का पूरा एक है, तो ऐसे कटेगा। अब चोली काटेंगे, ये साइड कर दें, अब चोली बता देते हैं। ये कपड़ा हम यूज कर सकते हैं अगर ज्यादा बचा हुआ हो तो आगे के हिस्से में, पता कैसे, जैसे आगे के हिस्से में हम ज्यादातर डिजाइन बना हुआ है ना, तो कट वाला ले सकते हैं, यहाँ से तीरा लिया और इस फिटिंग में आ जाएगा ना। हाँ बटन और पोटली बटन वगैरह अगर लगाने हो तो आप इस कपड़े को बचा के इसमें से आगे का हिस्सा आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। आप बताओ लगाना है आगे कुछ, सिंपल करना है इसको, तो फिर इसको, अभी हमारे पास कपड़ा काफी है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कम हो तो ऐसे यूज कर लिया करो इसको, ठीक है। फिर तो इसमें से ही निकाल देंगे। ब्रस्ट कितनी है, फिटिंग बताओ। 19, 17, 20, तो सिंगल में कर दें या एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए ज्यादा अंदर, क्योंकि 19 तो हो ही जाएगा सिंगल में ही, कर दूं। देखो इतना बच रहा है बस, चलेगा। कोई नहीं, फिर ऐसे ऐसे ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो कम कपड़े में एडजस्ट करने वाली बात थी। यहाँ से ले लेंगे, उधर से बाजू निकल जाएगी, ऐसे ले लें। देखो अब हमने लेंथ कितनी तैयार करनी है चोली की, 15 के हिसाब से काटा है ना, तो हम 17 लेंगे। जब 15 बचेगी सिलेगी भी तो ऊपर से भी कटेगी,
ठीक है, तो हम कितनी लेंगे, 17 पे निशान लगा देंगे यहाँ पे। नहीं, 2 इंच का क्या मतलब है? अच्छा, एक्स्ट्रा। हाँ, इसमें तो मोड़ना ही नहीं है, इसमें तो सीधा जुड़ेगा ना वो। आप तीरा देखते हैं, गला कितना बड़ा करना है पीछे का? 8। 8 नॉर्मल होता है, तो 8 के साथ 6.5 का तीरा चलेगा। 6.5 का तीरा है, ठीक है। और आर्म होल हमारा 7.25 जाएगा इसके साथ। 19 की फिटिंग है ना, 19 में 7.25 का आर्म होल जाएगा। और ये ब्रेस्ट हमारी 19 9.5 पे आ जाएगी, ठीक है। ये फिटिंग हम करते नहीं है क्योंकि बाद में करेंगे। प्रिंसेस कट देना है इसमें, देना है तो फिर बाद में जब प्रिंसेस कट हो जाएगा ना, उसके बाद हम आगे की कटिंग करेंगे। अभी इसको सीधा काट देंगे, ठीक है। ये फिटिंग बाद में करेंगे। बस आपको ना आर्म होल काटने का थोड़ा आसान तरीका बताती हूँ। जो दिक्कत आती है ना, उसका आसान तरीका बताती हूँ। ये तो सीधी लाइन तो है ही, आधा इंच डाउन करते हो वो भी आपको पता ही है, करते हो ना। इसको कट कर दो, ये तो होना ही है दोनों का। जो नए बच्चे हैं उनको ना थोड़ा आर्म होल काटने में दिक्कत आती है, तो इसका आधा कर दो। जो हमने ये लिया है ना, 7 है, 3.5 कर दो, आधा हो गया। इसके आधा इंच इधर, ठीक है, और आधा इंच इधर निशान लगा लो। जो बाहर वाली साइड कटेगी ना, पीछे वाली, वो तो कटेगी इसके अंदर से, ये बाहर वाले साइड की। और जो आगे वाली कटिंग होगी वो इसके अंदर से, समझ जाओगे। देखो, आधा इंच नीचे से उठाया और इसके अंदर से निकाल दिया, इतनी दूर से। कई बार क्या करते हो कि हर बार यहाँ से निकाल देते हो, तो वो दिक्कत हो जाती है, ठीक है। देना देते हैं। अब हमने क्या करा, इसका आर्म होल जो लिया है ना, उसका आधा करा, उसे आधा इंच इधर निशान लगा लिया, आधा इंच इधर। तो ये तो पीछे क्या, जो बैक पार्ट है, ये तो बाहर वाले निशान से उतार निकाल दिया। और जो फ्रंट पार्ट है वो अंदर वाले से, उससे पहले हम फ्रंट पार्ट काटने से पहले इसकी थोड़ी सी गुड़ाई करेंगे, ऐसे आधा इंच की गुड़ाई करेंगे। क्यों करते हैं ये गुड़ाई? जब वो जोड़ लगेगा ना, तो उसकी साइड जो है ना, वो नीचे की तरफ थोड़ी झोल खावा है। अगर ये गोलाई में होगा थोड़ा सा, तो ये कॉर्नर नहीं अटकेगा और इसकी फिटिंग सही आएगी। वो नीचे से जो है वो झोल नहीं खाएगा, ठीक है। ये गुड़ाई कर दी। अब आगे की कटिंग इस आधा इंच अंदर से कर देंगे। जो ये वाला निशान था ना, आधा इंच अंदर से, इसकी गोलाई करते हुए इसके अंदर से ले आना इसी को, और इसी में मिला दो वापस, थोड़ा बाहर की तरफ। और आप अगर सेपर यूज करना चाहो, दिक्कत आती हो, तो सेपर भी यूज कर सकते हो। ये देखो, ये अंदर की होगी। देखो, आधा इंच का निशान लगा के आप सेपर भी रख सकते हो, अगर आपको हाथ से दिक्कत आती है तो, ठीक है। वैसे हाथ की आदत अच्छी हो है, पर बंद कर दो वीडियो।